हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर कृष्ण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के वीडियो मैंने BCA 5th सेमेस्टर के लिए तैयार किया है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक। जब हम विजुअल बेसिक की बात करते हैं तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक क्या होता है, इसका एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। विजुअल बेसिक और आईडी दोनों लगभग सेम है। आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि जब विजुअल बेसिक आपकी ओपन होती है तो जो एनवायरनमेंट होता है हमें बेसिकली वो एक्सप्लेन करना है। विजुअल बेसिक का CUI GUI करेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये दो इंटरफेस होते हैं। तो विजुअल बेसिक होती है वो किसको सपोर्ट करती है, GUI को। और विजुअल बेसिक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। विजुअल बेसिक में एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप इसमें काम करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट विंडो की तरह लगता है। सब कुछ विंडो में, जैसे आप MS वर्ड करते हैं, पेंट यूज करते हैं, ऐसे विजुअल बेसिक का एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर कंट्रोल्स होते हैं, फॉर्म होता है, प्रॉपर्टी विंडो होता है। हम क्या कंट्रोल्स को फॉर्म पे पहले हम डिजाइन करते हैं और बाद में उसकी कोडिंग करते हैं। तो ये विजुअल बेसिक का एनवायरनमेंट होता है। आप इसके अंदर जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें देखेंगे विजुअल बेसिक में ये इसके कंपोनेंट्स, मेनू बार, टूल बार, टूल बॉक्स, फॉर्म विंडो, कोड विंडो, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टी विंडो। तो हम वन बाय वन इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेनू बार। पहले तो ये देखिए, इसका एक डायग्राम है। जब आपका कंप्यूटर पे हम विजुअल बेसिक को रन करते हैं तो जो सबसे पहला जो एनवायरनमेंट आता है ये आता है। ये बिल्कुल आपको दिखने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह लग रहा है। ऊपर मेनू बार होती है, सबसे ऊपर आपकी टाइटल बार होगी, फिर मेनू बार होगी, फिर टूल बार्स होगी। यहाँ जैसे पेंट में आपके टूल बॉक्स होते हैं, ये आपका टूल बॉक्स हो गया। ये आपका फॉर्म हो गया, ये जो कंप्लीट एरिया है ये आपका फॉर्म हो गया। इधर ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, इधर प्रॉपर्टी विंडो है। तो हम इनको वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो कि मैंने ये बताया था आपको, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एक्चुअली जब विजुअल बेसिक ओपन करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है और प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, फॉर्म। जब हम इसको सेव करते हैं तो पहले फॉर्म सेव होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट सेव होते हैं। तो ये देखिए आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का क्या काम होता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, जैसे ये प्रोजेक्ट है RYT, उसका नाम होता है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 2 3 4 यानी कि हमने 4 फॉर्म्स इसके अंदर हमने ऐड कर रखे। अगर हम इसमें एक नया फॉर्म ऐड करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में जाके ऐड करना होता है ऐड फॉर्म, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया फॉर्म आएगा। बाय डिफॉल्ट ये फॉर्म 1, फॉर्म 2, 3, 4 ऐसे आते हैं। आप इनका नेम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। तो मेन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या हो गया, जो भी आपका प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कितने फॉर्म्स आपके हैं उन सब की डिटेल्स दिखाने के लिए एक हायरार्किकल पोजीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो हमारा था टूल बार। टूल बार एक्चुअली क्या होती हैं, ये देखिए टूल बार। जो भी आपका मोस्टली ज्यादा वो यूज होता है, यानी कि ऐसे कंट्रोल्स जिनको आप फिर बार बार यूज करते हैं, उनको हमने क्या करते हैं, उनको हम एक बार के ऊपर डाल देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी टूल बार। ये देखिए अब इसके अंदर ये देखिए सेव, ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, ये आप क्या करते हैं, इनको बार बार यूज करते हैं। हालांकि ये सारे जो है कंट्रोल्स ये सारे इस मेन्यूज के अंदर भी है, लेकिन जैसे सेव करना है तो आपको तो हर बार करना होता है। तो हमने क्या कर रखा है कि इनको एक अलग से कर दिया, इनके एक बार कर दी, जिसको हमने क्या बोल दिया, टूल बार। बेसिकली दो टाइप की टूल बार आपको देखने की मिलती है, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेट टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपको क्या मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, ये स्विच। और फॉर्मेट टूल के बार के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज को कैसे इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, ये हमारी टूल बार होती है। जस्ट आपकी क्या होती है, मेनू बार के नीचे होती है। थर्ड जब हम बात करते हैं इसके अंदर तो हम बात करते हैं मेनू बार। मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू बार। मेनू बार के अंदर क्या होते हैं, इनको कैटेगराइज किया है, जैसे फाइल है, एडिट, और इनके अंदर कंट्रोल्स है। अब फाइल के अंदर वो सारे मेनू डाले हुए हैं जिसका काम फाइल से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल सेव, ओपन, क्लोज, सेव एज, प्रिंट, इस टाइप के।
एडिट में जिससे एडिटिंग करते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। व्यू जिससे हमें देखना हो, कोई टूल बार देखनी हो, मान लीजिए आपका टूल बॉक्स नहीं आ रहा, आपका प्रॉपर्टी विंडो नहीं आ रहा, तो इनको लेके आना हो, हटाना हो प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस टाइप से हमने कैटेगराइज किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं मेनू बार। जब हम किसी भी मेनू पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक वर्टिकल लिस्ट खुलती है जिसके अंदर सब मेनू होते हैं, और जिस भी मेनू पे आप क्लिक करते हैं वो आपका काम करने लग जाता है। ये आपकी मेनू बार होगी। इसके बाद बात करते हैं हम टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से पहले हम बात करेंगे फोरम। फोरम क्या होता है? एक्चुअली विजुअल बेसिक के अंदर सब कुछ क्या होता है? फोरम होता है। ये जो आपका एरिया दिख रहा है जिसके अंदर ये देखें, ये वाला, ये क्या है? आपका फोरम कि ये आपके टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स के अंदर जितने भी कंट्रोल्स बटन्स हैं, ये सारे हम यहाँ से ड्रैग करके किस पे यूज करते हैं? फोरम पे। तो फोरम क्या होता है? विजुअल बेसिक के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करते हैं, और जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो सारे इसके ऊपर हम यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर फोरम के अंदर देखिए डॉट डॉट्स लगे हुए, ये कंप्लीट तो आपका क्या हो गया? फोरम। लेकिन इसके अंदर डॉट डॉट्स लगे हुए, इसको हम बोलते हैं फोरम डिजाइनर। फोरम डिजाइनर का क्या काम होता है? एक्चुअली जहां काम होता है, फोरम कंप्लीट हो गया, फोरम डिजाइनर जहां पे एक्चुअली काम होता है। फिर हम बात करते हैं टूल बॉक्स की। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो ये है, ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। इन सारे कंट्रोल्स को आप किस पे यूज करते हो? फोरम पे। इसके अंदर जो मेन कंट्रोल्स है मैं उनको एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो स्विच है, ये आपका लेबल का है, और ये किसका है? टेक्स्ट बॉक्स का है। ये आपका कमांड बटन है, ये इमेज बॉक्स है, ये आपका चेक बॉक्स है, ये ऑप्शन बटन है। इसका मैं बता देता हूँ लेबल। देखिए मैं इसमें नीचे आपको बताता हूँ। जैसे हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले टूल बॉक्स में कौन सा है? पॉइंटर। पॉइंटर क्या काम करता है? किसी भी जो कंट्रोल आपने लगाया उसकी को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ड्रैग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पॉइंटर का यूज करते हैं। आप उसमें देखेंगे पिक्चर बॉक्स, अगर कोई आपको पिक्चर उसमें फॉर्म पे लगानी हो तो। लेबल, लेबल का क्या काम होता है कि आप कंट्रोल टूल बॉक्स से उसको लेते हैं और फॉर्म के ऊपर लगा देते हैं। लेबल का दो चीजें होती हैं विजुअल बेसिक के अंदर, मेन दो स्टेज होती है, डिजाइन टाइम और रन टाइम। तो ये सारे काम हम क्या करते हैं? पहले डिजाइन करते हैं, बाद में इनकी कोडिंग करके रन करते हैं। तो लेबल का काम क्या होता है कि एक बार आपने डिजाइन टाइम पे जो इसको नाम दे दिया, रन टाइम पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स हो जाती है। और टेक्स्ट बॉक्स का क्या होता है? एक बार आपने इसके अंदर अगर कोई नाम दे दिया डिजाइन टाइम पे, तो आप चाहो तो रन टाइम पे भी इसको चेंज कर सकते हो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, दिखने में एक जैसे हैं। फ्रेम, फ्रेम क्या होता है? ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले आपको फ्रेम लगानी होती है फॉर्म के ऊपर, फिर उसके अंदर कंट्रोल्स लगाने होते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही आप फ्रेम को इधर उधर ड्रैग करते हो, मूव करते हो, तो सारे कंट्रोल उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप बात करेंगे, अच्छा ये जो इसके मेन मेन्यूज बता रखे हैं, मैंने अभी आपसे जैसे कहा था कि अगर सारा मैं कंप्लीट लेता हूँ तो ये हमारा टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें से कुछ बेसिक्स से लिए हैं। अब आपको और बता देता हूँ। चेकबॉक्स का क्या काम होता है? अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, ठीक है, और उनमें से आपको मान लीजिए मल्टीपल ऑप्शन, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ ऑप्शन मिलते हैं, भाई व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्या खाना चाहते हैं। नीचे ऑप्शन है राइस, चपाती, टी, कॉफ़ी। तो किसी का मन करता है कि भी मुझे तो चाय भी पीनी है और पराठे भी खाने हैं, तो आप एक साथ मल्टीपल जब चॉइस आपको सिलेक्ट करनी है तो हम किसको यूज करते हैं? चेकबॉक्स को। ऑप्शन बटन का क्या काम होता है? अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और उनमें से एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैं बोलता हूँ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और नीचे 4 ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से ओनली एक ही सिलेक्ट करते हैं, वो होता है आपका ऑप्शन। जैसे आप जनरली फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर होता है जेंडर, नीचे होता है मेल और फीमेल। आप मेल पे क्लिक करते हैं तो फीमेल वाला चेक वो ऑप्शन बटन रह जाता है, उस पर करते हैं फीमेल पे तो मेल वाला, ये होता है आपका। इसी टाइप से एक कमांड बटन है। कमांड बटन जब कोई एक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो हम कमांड बटन का यूज करते हैं। आगे लिस्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ये हम जैसे जैसे हमारा आगे आएगा कंप्लीट टूल बॉक्स का एक अलग से टॉपिक आएगा, उसमें हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टूल बॉक्स के बाद इसके अंदर और कुछ बचते हैं प्रॉपर्टी विंडो, जो सबसे मेन पार्ट होता है विजुअल बेसिक में। प्रॉपर्टी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो का क्या काम होता है? जो भी कंट्रोल आप यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्म के ऊपर लगाते हैं उसकी सेटिंग करना। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई इस पे लेबल यहाँ लिया, तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेबल 1। उसका नाम चेंज करना, उसकी हाइट चेंज करना, उसको बोल्ड करना, उसको
इटैलिक करना, उसको बॉर्डर लगाना, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको सेट करना, तो किससे करते हैं? प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो का काम क्या होता है? जैसे देखिए, सपोज कीजिए ये मेरी लेबल है, ये मेरी इमेज है, ये 3 मैंने कमांड बटन लगा रखे। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा अबाउट एप्लीकेशन पे, तो सारी प्रॉपर्टी इस कमांड बटन की दिखाएगा। अगर मैं इस पे करूंगा तो सारी प्रॉपर्टी इस लेबल की, इस पे करूंगा तो इमेज की। यानी कि जो भी कंट्रोल सेलेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है। अच्छा, इनमें कभी कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि आप काम कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी विंडो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, या कई बार ये नहीं आ रहा, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप व्यू मेन्यू पे जाओ, उस पर जब आप इस व्यू मेन्यू पे जाओ, क्लिक करेंगे तो सब जिसके सामने चेक लगा हुआ है वो विजिबल है, नहीं है तो वो नहीं है, तो आप वहां जाके उस पर चेक कीजिए, वो आपकी आ जाएगी। इसके बाद इसका जनरल कंसेप्ट प्रॉपर्टी विंडो के बाद मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर एक होता है फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट कौन सा होता है? ये वाला। फॉर्म लेआउट का मतलब ये होता है कि ये तो हमारा डिजाइन टाइम है, रन अभी हमने किया नहीं है। जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो पूरी स्क्रीन में फॉर्म की लोकेशन कहाँ आए, तो वो कौन दिखाता है? फॉर्म लेआउट। अब सपोज कीजिए मेन फ्रेम है बीच में, अगर इसको मैं माउस से ड्रैग करके इस कोने में ले आऊं, तो जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो वो इस कोने में आपका होगा। अभी ये रन होगा तो ये डायग्राम बीच में आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ है? बीच में। तो इस फॉर्म लेआउट का यही काम होता है कि हमारा फॉर्म जब रन होगा तो उस टाइम उसकी लोकेशन कहाँ आए, वो हम किसमें दिखाते हैं? आपके फॉर्म लेआउट में। इसके अंदर एक और होता है इमीडिएट विंडो। अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, कुछ और करना है, तो इसके नीचे दिया होता है इमीडिएट विंडो, सबसे नीचे होता है, उसमें आप क्लिक कीजिए, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है और आपका जैसे क्वेश्चन मार्क 2+7, एंटर दबाते ही आपका आंसर आ जाएगा, 2+5 का आंसर आ जाएगा 7, वो इमीडिएट देखने के लिए। इसके बाद इसमें एक होता है कोड विंडो, जैसे कि इसके पीछे दिख रहा है। अब मान लीजिए एप्लीकेशन हमें स्टार्ट करनी है। अब ये स्टार्ट कैसे हुई? जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, क्लिक करती है एप्लीकेशन स्टार्ट होनी चाहिए, और क्लोज करूं तो क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। अब इस क्लोज पे क्लिक करने के बाद ये बंद हो, तो हम क्या करेंगे? पहले इस क्लोज पे जब डबल क्लिक करेंगे डिजाइन टाइम पे, तो ये हमारा इस टाइप का नीचे जो बैकग्राउंड में देखिए, इस टाइप का आपका ऑप्शन खुलेगा। उसमें आप बताएंगे कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो, वो सारी आप कोडिंग लिखेंगे। फिर जब इसको रन करेंगे, फिर जब क्लोज पे क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, ये आपका बटन होता है, ये वाला, ये रन करने की। ये तो डिजाइन टाइम है, आपने अपनी तरफ से इसको डिजाइन कर दिया। जब आप इस पे रन करेंगे, तो जैसे आप MS वर्ड यूज करते हो, उसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू पे करते हो, तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्या होता है कि जो हमने लिखा है वो सब डिसेबल, सिर्फ वही दिखता है कि एक्चुअली प्रिंट में क्या होकर आएगा, आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सेम चीज यही है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन किसमें चली जाएगी? डिजाइन व्यू में, और उस टाइम ये बटन्स काम करेंगे। फिर जब आप क्लोज पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा? आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। कब? पहले डिजाइन टाइम पे आपकी इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर इसके एनवायरनमेंट में प्रॉपर्टी विंडो हो गया, कोड विंडो, ये जो मैं अभी बता रहा था कोड विंडो। ठीक है। तो मेन इसका ये मैंने इसलिए बताया है कि इसमें आप सभी जब ओपन हो तो ये आपको एक फैमिलियर होना चाहिए कि किसका क्या काम है। अब सपोज कीजिए कोड विंडो है, अब इस पे क्लिक करके कोडिंग क्या होगी वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी, अब इसका नाम स्टार्ट कैसे लिखा गया, ये पहले जब इस पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट इसका नाम था कमांड 1, लेकिन अब ये स्टार्ट कैसे आया, तो ये सारी चीजें हम कब करेंगे? जब हम इसमें आगे धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। फिलहाल तो आपको यही है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट आपका खुलता है उसके अंदर कौन से बटन का क्या यूज होता है। ठीक है। और इसके बाद ये नीचे देखो, इसमें मैंने दिखा भी रखा है, ये प्रॉपर्टी विंडो का क्या काम है, ये इसके अंदर दिया हुआ है। फॉर्म का क्या काम है? फॉर्म लेआउट, देखो मैंने अभी बताया था, फॉर्म लेआउट अलाउ यू टू पोजीशन द फॉर्म इन योर एप्लीकेशन यूजिंग ए स्मॉल ग्राफिकल, यानी कि जब आपका रन होगा तो आपके फॉर्म की पोजीशन कहाँ होगी वो देखने के लिए। ठीक है। तो ये 5th सेमेस्टर का विजुअल बेसिक का BCA का पार्ट था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसमें टूल बॉक्स और प्रॉपर्टी विंडो, इन दोनों को लेकर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू so much.